मेरा घर, घर सिर्फ दीवालों से नहीं, अगर तुम न होते तो मेरा घर अधूरा होता। नेहा का मूड ऑफ वुड। शूट कहीं भी हो, सुकून तो बस मेरे ही घर में। मेरा श्रृंगार भी अधूरा, तुम बिन। घर के हर कोने में तुम समा गए। चलो घर को घर बनाए, आप आए, बाहर आई। मूड ऑफ वुड, द फर्नीचर गैलरी। नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में खनन शुरू करने की तैयारियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के खनन पर रोक के फैसले के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खनन को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही है, जो क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। सिंह ने कहा कि खनन माफिया इस क्षेत्र पर नजरें गड़ा चुकी है और सरकार की मिलीभगत से अनुमति ली गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जरूरी हुआ तो कांग्रेस इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। यह मामला केवल सरिस्का का नहीं बल्कि पूरे देश के पर्यावरण व कानून व्यवस्था का सवाल है। कांग्रेस का देखिए, मुझे इस मामले में तो यह लग रहा है कि आपको देखिए, जहाँ से पानी आता है, जहाँ बोरिंग होती है, वहाँ के लोगों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आज आप देखिए कि जो अलवर की हालत हो रही है, अभी तो वर्षा हो गई तो यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन गर्मी के अंदर आपने देखा कि कितनी बड़ी परेशानी रही, बहुत ही लोग त्रस्त रहे पानी से। तो जो चंबल की योजना थी उसको तो ये लेके नहीं आ रहे हैं, और उसके साथ-साथ सिलीसेट की योजना थी, वो हमारी ही पुरानी बनाई हुई योजना थी। उसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि कोई परेशानी है, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय जनता है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनके हित में काम होना चाहिए, और अलवर में पानी आए, एक्स्ट्रा पानी आए, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई परेशानी है। ये एक राजनीतिक, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये एक सिर्फ एक मुद्दा बना रहे हैं। ये राजनीतिक यहाँ सेक रहे हैं। इनके लिए पानी लाना कोई ज़रूरी बात नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक इश्यू बनाने के लिए कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सरसिटी सेठ का पानी अलवर में आता है तो यहाँ की प्यास बुझ पाएगी क्या? जैसे लोग पहले कह रहे हैं कि जैसलमेर के आसपास जो पहले बोरवेल किए गए थे, जैसे इसकी जनता का वहाँ पे रोष है, तो आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत लंबे समय से हम इस बात को उठा रहे हैं, जब से मैं यहाँ से विधायक था और जब से मैं यहाँ सांसद था, कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। सिर्फ बोरिंग करें और मोटर लगाएँ और उसको जोड़ दें, उससे नहीं होगा। हमारा पूरा जो आस-पास का क्षेत्र है, चाहे वो तुलेड़ा का क्षेत्र हो, चाहे वो विजय मंदिर का क्षेत्र हो, चाहे वो जैसमंद का क्षेत्र हो, ये जितना भी अलवर के आस-पास का क्षेत्र है, वो ड्राई ज़ोन बन चुका है। क्योंकि गर्मी आती है, गर्मी से पहले इनने 50-60 बोरिंग करी, हज़ारों करोड़ों लीटर पानी इनने निकाला और वो बिल्कुल सूख गया। आज विजय मंदिर सूख गया। हिंग बाँध, उसके पीछे वाला बाँध है, वो सूख गया। जैसमंद सूख गया है, और इसी तरह से सिलीसेट के अंदर भी ये हालत होगी अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लेके आएँगे। हमें हमारे पुराने ज़माने के अंदर बहुत सोच समझ के ये सारे बाँधों की बात हुई थी, किस तरह से बाँध बनेंगे, एक-एक टपका पानी जो अलवर के अंदर गिरता था, वो मैप होता था कि आज यहाँ पानी गिरा है, तो वो पानी ऐसा ना बह जाए, वो एक बाँध के अंदर आना चाहिए। और हम आज शॉर्टकट करके और बोरिंग कर रहे हैं। ईआरसीबी का पानी लेके आए ना ये, उससे कोई परेशानी नहीं है। उससे ये बाँध भी भरेंगे, पानी का रिचार्ज भी होगा, जो ट्यूबवेल सूख गए हैं वो भी पूर्ति होगी। तो पानी लाएँ, लेकिन सीमित रूप से लेके आएँ। ऐसा ना हो कि हमारे सारे बाँध ये सुखा दें। आरपीएससी को लेकर किस तरीके से देखी कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिरस्का का इतिहास बहुत पुराना है। महाराजा जय सिंह जी के समय से जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए पूरा पार्क का बनाया गया। सिरस्का के ऊपर आप जानते हैं कि लगभग 10-15 साल पहले सारे टाइगर चले गए थे यहाँ से, कोई मर गए थे, जो भी हो गया था उनका। फिर वापस केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार में, गहलोत जी की सरकार होती थी, जयराम रमेश जी हमारे केंद्रीय मंत्री होते थे, तो हेलीकॉप्टर से बाघ हम लेकर और सिरसा के अंदर छोड़े हमने रणथंभौर से। तो एक तरह से वापस बाघों को आबाद किया सिरसा के अंदर। और सिरसा का जो ट्रांसलोकेशन हुआ है बाघों का, वो एक तरह से
देश में नहीं लेकिन विदेशों से लोग आ रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए कि ट्रांसलोकेशन जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाते हैं वो एक सक्सेसफुल मॉडल बना है सिरस का। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये सारी खानें बंद की गई और खान से एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ के पर्यावरण को होता है, क्योंकि ये ब्लास्टिंग भी होती है, मशीनें भी चलती हैं, हजारों ट्रक भी चलते हैं, तो इस तरह का एक माहौल वहाँ बनता है। और आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ एक बहुत बड़ा माफिया हमारे तिरस्का को बहुत नज़र से देख रहा है। और आप देखिए कि आनंद फानंद के अंदर यहाँ के जो अधिकारी हैं उनने रिपोर्ट बनाई, स्टेट की वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने उसको मंजूरी दी, फिर सेंट्रल जो कमेटी है वाइल्ड लाइफ कमेटी उसने मंजूरी दे दी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। तो इतनी जल्दी ऐसा काम हमने कभी देखा नहीं और बिल्कुल सिरस्का के अंदर आपने माइनिंग शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जो ये माइन खान के लोग हैं उनने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपना पैसा वैसा दे दा के पूरा मैनेज करा है पूरे सिस्टम को और बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। और इसके लिए जो पूरे देश के जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ के लोग हैं, इस मामले को उठा रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो वहां भी जाएंगे और कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर इसमें एकजुट होकर इसके ऊपर यहाँ खाने नहीं चलने देंगे। जिस क्षेत्र को सर इन्होंने छोड़ा है, यहाँ पर एक खानों का मुद्दा उठा है, आपको नहीं लगता सर वहाँ पर टाइगर का ज़्यादा मूवमेंट रहता है? सर इसका तो विस विस्तार तो नहीं देखिए करेगा? जिस क्षेत्र के अंदर ये खानों को इनने अलाउ करा है वहाँ काफी टाइगर की आबादी है। और नंबर वन तो इस पूरे देश के अंदर कोई भी नेशनल पार्क हो उसके 30-40 किलोमीटर दूर तक खान तो चल ही नहीं सकती है। लेकिन आप देखिए ये तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है कि इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आप माफिया बता रहे थे, किसके लिए माफिया कह रहे हैं? कौन ये माफिया? बहुत सभी माफिया है इसके अंदर। सरकार आप देखिए कि 1 महीने के अंदर सारी नोटिफिकेशन हो जाए। ये स्पीड देखिए, ये तो 1000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। ये अपने आप ही दर्शाता है कि इसके अंदर माफियागिरी हो रही है। नहीं तो एक कोई बेचारा गरीब आदमी एक पानी का कनेक्शन मांग ले या बिजली का कनेक्शन घरेलू मांग ले तो उसको वहाँ के जो अफसर हैं कई सालों तक दौड़ाते रहते हैं। और इतना बड़ा फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अपने कठिन शब्दों के अंदर इसकी आलोचना की है कि माइनिंग बंद कर दी जाए, फटकार लगाई है जो यहाँ के अधिकारियों को, उस मामले को इतना आसानी के साथ और बिल्कुल किसी को खबर नहीं हो और इसको कर लिया, इसके ऊपर सारी परमिशन दे दी है। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के अलवर के पत्रकारों को, क्योंकि मुझे लगता है कि माफिया ने आप सबों के ऊपर भी बहुत कोशिश करी होगी कि इनको भी मैनेज करा जाए। लेकिन यहाँ के जो हमारे पत्रकार हैं बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और मजबूत लोग हैं कि इस मामले को उठा लें। एक सर